नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 18 नवंबर 2021 के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का कौन सा संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा नेवल वॉर कॉलेज गोवा में आयोजित किया गया है? तीसरा, पहला, छठवां या पांचवां? तो देखो सर, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव जो भारतीय नौसेना द्वारा नेवल वॉर कॉलेज में आयोजित किया गया था, ये तीसरा था। ओके, कौन सा था सर? ये तीसरा था, जिसमें देखो तो भारत के अलावा 12 और देश थे। ठीक है, कौन कौन से देश थे सर? भारत के निकट पड़ोसी देश थे और कुछ दूर के देश थे, जैसे थाईलैंड था, श्रीलंका, सिंगापुर, सेशल्स, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव वगैरह कई 12 देश थे लगभग टोटल। ठीक है, देखो ये कहाँ था? इंडियन ओशियन के ऊपर था। ठीक है, अच्छा इस साल का थीम क्या था गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का? तो जो इस साल का थीम था ये था मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन थ्रेट ट्रेडिशनल थ्रेट्स। ओके, ये था इस साल का थीम। ओके, देखो बात हो रही है सर गोवा की, तो गोवा ने अभी योजना शुरू करा है सरकार आपके द्वार। सरकार आपके द्वार योजना। ओके, मतलब इसमें जो जितनी सरकारी सुविधाएं होंगी, सरकारी सेवाएं होंगी, वो दरवाजे पे मिलेंगी या डोर स्टेप पे मिलेंगी। ओके, देखो गोवा में एक फुटबॉल क्लब है जिसको बोलते हो एफसी गोवा, फुटबॉल क्लब गोवा। इसने अभी अभी डुरंड कप जीता है। डुरंड कप इसी ने जीता है सर, एफसी गोवा ने। फुटबॉल का फेमस कप है सर, पूछा जाता है। तो अभी डुरंड कप किसने जीता है? एफसी गोवा, फुटबॉल क्लब गोवा। ओके, देखो साथ ही साथ देखोगे तो गोवा पहला राज्य बना है भारत का जो रेबीज मुक्त हो गया है, यानी कि रेबीज मुक्त पहला भारत का राज्य कौन सा है? ये बना है गोवा। ओके, तो विश्व रेबीज दिवस कब मनाते हैं? विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं 28 सितंबर, यानी 28 सितंबर को। ओके, देखो गोवा की कुनबी साड़ी और यहाँ की हर्बल मिर्च, इसको मिला है भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग। हर्बल मिर्च, इसको मिला है सर जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक। ठीक है, देखो भारत का पहला शराब संग्रहालय यानी अल्कोहल म्यूजियम, शराब संग्रहालय खुला है कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, ध्यान रखना सर, ये भारत का पहला शराब संग्रहालय है। ओके, तो इतनी बातें ध्यान रखना गोवा के बारे में। अच्छा, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है अभी? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। ओके, इतनी बातें ध्यान रखना गोवा के बारे में। अगला, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड पर्सनल जर्नी नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? कावेरी बमजई, सुब्रमण्यम स्वामी, शंकर आचार्य या झुम्पा लाहिड़ी? तो देखो सर, ये एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड यानी एक इकोनॉमिस्ट अपने घर में और बाहर विदेश में उसकी अपनी आत्मकथा लिखी है। कि ये किसने लिखी है सर? देखो ये भारत के जाने माने अर्थशास्त्री हैं शंकर आचार्य, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड पर्सनल जर्नी। ठीक है, ये भारत के जाने माने अर्थशास्त्री हैं सर। देखोगे तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं भारत सरकार के। ठीक है, तो ये किसने लिखी है? शंकर आचार्य ने। ओके, अगला, मैक्सिको शहर के ऑटोड्रोमो हर्मोनस रोड्रिगुएज में आयोजित 2021 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन, सर्जियो पेरेज या पी गैस्ली? देखो सर, ये जो मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स है ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ठीक है, ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, फार्मूला 1 F1 जो बोलते हैं सर, उसी के ड्राइवर हैं ये। इनकी टीम का नाम याद रखना, ये रेडबुल टीम से है। ओके, रेडबुल टीम से। तो मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। ठीक है, दूसरे स्थान पर रहे लुइस हैमिल्टन, ये ब्रिटेन के हैं, और तीसरे स्थान पर रहे सर्जियो पेरेज, ये हैं मैक्सिको के।
ओके, ये मर्सिडीज है इनकी टीम का नाम, लुइस हैमिल्टन की। ओके, तो कौन जीता है? मैक्स वर्स्टेपेन ने। ओके, अगला, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी CESL ने निम्नलिखित में से किस परियोजना को विकसित करने के लिए मैरियट इंटरनेशनल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य इकाइयां और संबंधित बुनियादी ढांचा, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग यूनिट और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि भंडारण सुविधा इकाइयां। देखो सर, ये जो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी CESL है, इसने मैरियट इंटरनेशनल के साथ समझौता किया। देखो मैरियट इंटरनेशनल क्या है? ये एक होटल चेन है, ठीक है। इसके साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है सर, किस परियोजना को विकसित करने के लिए? इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग यूनिट और उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और उससे संबंधित यूनिट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो सबको चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको चार्ज करने के लिए भी तो सुविधा होनी चाहिए। जैसे मान लो पेट्रोल वाली गाड़ियां चलाते हो, पेट्रोल खत्म होता है तो आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, वैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए आपको चार्जिंग यूनिट चाहिए। तो उसी को बनाने के लिए इसने CESL ने मैरियट इंटरनेशनल के साथ समझौता किया। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस निर्माण कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए आकर्षक वित्तीय समाधान लाने के लिए इक्विटास लघु वित्त बैंक के साथ 5 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान मोटर्स या टाटा मोटर्स? देखो सर, इक्विटास लघु वित्त बैंक के साथ जो समझौता किया है वो किया है टाटा मोटर्स ने। यानी अब आप टाटा मोटर्स की गाड़ियां लेंगे तो आपको इक्विटास लघु वित्त बैंक से फाइनेंस कराएंगे, ओके, या करा सकते हैं, ठीक है। देखो सर क्या है, अभी जो इक्विटास लघु वित्त बैंक है इसने महिलाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट शुरू करा है जिसका नाम है ईवा सेविंग अकाउंट, ईवा सेविंग अकाउंट्स। ओके, देखो इक्विटास जो लघु वित्त बैंक है यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने भी 2 लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक है रानी रामपाल और एक बनाया है स्मृति मंधाना को, स्मृति मंधाना। यानी कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है रानी रामपाल और स्मृति मंधाना, ठीक है। तो एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि काफी न्यूज में रहा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, देखो इसने एक अभियान चलाया था, बदलाव हमसे है। क्यों न्यूज में था? AU स्मॉल फाइनेंस का एक अभियान था, बदलाव हमसे है। ओके, और इसने एक QR कोड साउंड बॉक्स लॉन्च किया था सर, जो कि QR कोड साउंड बॉक्स लॉन्च करने वाला भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था ये। जिसके तहत क्या होगा, अगर आप पेमेंट करते हो तो व्यापारियों को उससे पता लग जाएगा आपने इतने का पेमेंट करा है। ओके, साथ ही साथ अगर देखोगे तो एक नया स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ओपन हुआ है। क्या नाम है उसका? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, अगला, प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11878 की चौथी सबमरीन INS वेला भारतीय नौसेना को दी गई। प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन डिजाइन की कितनी सबमरीन शामिल है? 6, 8, 4 या 5? देखो सर 2 प्रोजेक्ट है, एक है प्रोजेक्ट 75 और एक प्रोजेक्ट है सर प्रोजेक्ट 75I। ओके, ये 2 प्रोजेक्ट हैं। तो ये प्रोजेक्ट 75 के तहत टोटल 6 सबमरीन मिलनी है, टोटल 6 सबमरीन है, ठीक है, जिसकी चौथी सबमरीन INS वेला मिली हमको। देखो क्या है, एक प्रोजेक्ट 75 था, एक प्रोजेक्ट 75I है जो कि अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। इसके तहत 43,000 करोड़ रुपए का टेंडर निकला है, जिसमें 6 सबमरीन इसमें भी हमें बनानी है। ओके, 43,000 करोड़ का इसका टेंडर अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, किसके साथ मिलके बनेगा, कैसे बनेगा। तो यह है प्रोजेक्ट 75I। प्रोजेक्ट 75 में हमें 6 सबमरीन मिलनी है, जिसमें से 4 मिल गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी मिल गई हैं सर, कौन कौन मिलेंगी, सीरियल वाइज नाम देख लो। पहली थी जो मिली INS खंडेरी, INS कलवरी, INS कलवरी पहली थी सर, कलवरी पहली। दूसरी थी INS खंडेरी, ठीक है। तीसरी थी INS करंज, ठीक है। चौथी हमें मिली है, अभी हाल ही में मिली है सर, INS वेला।
5वीं होगी INS वागीर, ठीक है, और 6वीं होगी वाकसीर, INS वाकसीर, ठीक है। ये हमें टोटल 6 मिलेंगी, 4 मिल चुकी हैं सर, 5वीं 6वीं हाल ही मिलेंगी। देखो ये बना कौन रहा है, ये बना रहा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ठीक है। ये कहाँ है, ये है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में है सर ये। इसके टेक्नोलॉजी दे रहा है फ्रांस का नेवल ग्रुप, ठीक है, फ्रांस के नेवल ग्रुप से लेकर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स बना रहा है इसको। 4थी मिल गई वेला, 5वीं 6वीं बाकी है, ये भी जल्दी मिल जाएंगी। ओके, अब ये प्रोजेक्ट शुरू होना है, ठीक है। अगला, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रामनाथ कृष्णन, PK गर्ग, मोहित तलवार या सिद्धार्थ लाल? देखो सर, ये जो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, ये जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है उसी की पेरेंट कंपनी है, ठीक है। तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के जो नए प्रबंध निदेशक बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं, वो बने हैं मोहित तलवार। ओके, तो किसे बनाया गया है सर? मोहित तलवार को। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है? 15 नवंबर, 14 नवंबर, 13 नवंबर या 12 नवंबर? देखो सर, जनजाति गौरव दिवस सबसे मनाया जाएगा 15 नवंबर को। ओके, देखो इस दिन क्या है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक है। ट्राइबल लीडर थे ये, ट्राइबल समुदाय इनको भगवान मानता है, तो भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्मदिन है इसी दिन 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस सबसे भारत में मनाया जाएगा। ओके, देखो 15 नवंबर को ही इन्हीं के जन्मदिन के उसमें झारखंड की सरकार जो है अपना स्थापना दिवस भी मनाती है, यानी झारखंड के स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो भी मनाया जाता है सर 15 नवंबर को। ओके, इस बार इसका 21वां स्थापना दिवस था ये झारखंड का। ओके, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा जी का जन्म जो हुआ था वो होता उल्लीहट्टू, एक गांव है उल्लीहट्टू, एक गांव है सर, वहीं पे हुआ था इनका जन्म। ओके, अगला, हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटी लिमिटेड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमित बंसल, अभिनव कुमार, उदित सिंघल या राजीव श्रीवास्तव? देखो, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उसी की संस्था ये है, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटी लिमिटेड, ठीक है। तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव श्रीवास्तव को, ठीक है। देखो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है वो भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक है, जिसके अभी लगभग 100 से अधिक शाखाएं हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं राजीव श्रीवास्तव। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति प्राप्त हुई है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या तेलंगाना? तो क्या बहुत बड़ी कहानी है सर इसके पीछे, उतना हम नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा जितना अपना काम उतना हम डिस्कस करेंगे इसको। देखो, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। ये पूछ सकता है सर किस देश से प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है सर कनाडा से। ओके, 18वीं शताब्दी की मूर्ति थी सर ये, अभी इसको यूपी में लाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में जो विश्वनाथ टेम्पल है, श्री विश्वनाथ मंदिर, वहां पे स्थापित की जाएगी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, ठीक है। 18वीं शताब्दी की है ये मूर्ति, इसकी लंबाई चौड़ाई ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, कनाडा में अभी अपने राजदूत कौन है, एम्बेसडर, वो है अजय विसरिया। ये पूछा जा सकता है सर कनाडा के राजदूत कौन? इन्हीं को दी गई थी मूर्ति, इन्होंने पहुंचवा दी है, अभी स्थापना भी हो चुका है, ठीक है। अजय विसरिया, योगी आदित्यनाथ ने इसकी स्थापना करा था, ठीक है। तो किस देश को मिली है, किस राज्य को मिली है सर? उत्तर प्रदेश, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। ओके, अगला, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक वर्मा, सत्यनारायण प्रधान, समीर वानखेड़े या राकेश अस्थाना? तो देखो सर, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं वो बने हैं सत्यनारायण प्रधान। ओके, जो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है सर। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में ड्रग्स से रिलेटेड कारोबार को रोकने के लिए। ओके, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1986 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, तो अभी कौन बने इसके महानिदेशक? सत्यनारायण प्रधान। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की है? गुजरात, तेलंगाना, केरल या उड़ीसा?
तो देखो सर, सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत करा है उड़ीसा ने। देखो ये बहुत ही नई योजना है, ठीक है। तो इसके तहत क्या होगा, देखो हर एक राज्य, हर एक शहर में एक स्पॉट होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। वो वहाँ का बाईपास हो सकता है, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक्सीडेंट अक्सर हुआ करते हैं। तो उन जगहों को पहचान करके रक्षक योजना के तहत क्या होगा, 300 लोगों को 300 मास्टर ट्रेनर को बुलाया गया है। ये भारत से भी हैं, बाहर से भी हैं, ठीक है। 300 मास्टर ट्रेनर है सर इसमें। ये क्या होगा, जो स्पॉट होगा जहां अक्सर एक्सीडेंट होता रहता है, तो वहां के जो लोकल लोग होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी रक्षक योजना के तहत कि फर्स्ट एड कैसे करें, प्राथमिक उपचार कैसे करें अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो, अगर हो जाए तो किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाएं। इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 300 मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं सर, जिसमें भारत के भी लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं, ठीक है। लगभग 30,000 लोकल लोगों को, देखोगे तो 30,000 लोकल लोगों को इसके तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। शुरू किसने करा है सर, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। काफी नई योजना है सर ये, ठीक है। उड़ीसा का भी मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।